दोस्तों साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और आप लोग देख सकते हैं कि मैं सीआरपीएफ यानी आरएएफ के 104 बटालियन के कैंपस में खड़ा हुआ हूं। अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से ये कार्यक्रम है और आप देख सकते हैं यहाँ पर दूर दराज से सैनिक आए हुए हैं। लगभग कई दर्जन साइकिल और आज़ादी के अमृत महोत्सव केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा, असम राइफल द्वारा इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। काफ़ी दूर दराज से चलकर साइकिल रैली आप लोगों के सामने आई हुई है। ये 104 यानी 104 बटालियन के कैंपस में ये साइकिलिस्ट हैं आपके सामने। साइकिल पर असम राइफल्स गृह मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ पर अर्धसैनिक बल के जवान साइकिलों को लेकर हाथ में पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में होते हुए राजधानी दिल्ली पहुँचेंगे। ये कार्यक्रम को साइकिलिस्ट, जो स्पेशल साइकिल चलाने वाले लोग हैं, वो इस कार्यक्रम को अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं आभार व्यक्त करता हूं उन जवानों का जिनकी शहादत में इस कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा साइकिल रैली भारत में अपनी आज़ादी के 75वें वर्षों को आज़ादी का महोत्सव बनाने के नए नए तरीके से ये साइकिल रैली को निकाला जा रहा है। यहाँ पर बहुत से फोर्सेस के जवान, पहला मिलिट्री फोर्स हो या बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या अन्य जो भी फोर्सेस हैं, वो पूरे तरीके से यहाँ पर साइकिल रैली के माध्यम से अपनी बात को रख रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो लोग शहीद हो चुके हैं हमारी आपकी सेवा करते करते, बॉर्डरों पर हो या वो आतंकवाद से जूझ रहे हों, ये सभी वो सीआरपीएफ के जवान जो आपको दिख रहे हैं अपने अनोखे अंदाज में, उनके स्वागत के लिए जवानों को ढोल के माध्यम से स्वागत किया जा रहा है। मैं कोशिश करूँगा ढोल लोगों को दिखाने की भी, जो ढोल बजाकर लोगों के स्वागत के लिए यहाँ पर आए हुए देख सकते हैं। शानदार 104 की पहल और ये सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर लगातार साइकिल्स के माध्यम से दिल्ली राजधानी तक पहुँचेंगे। ये 75वां आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं। ये जवान सीआरपीएफ के परिसर में यहाँ पर आए हुए हैं और सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर तक अपनी साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ देशभक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जो शहीद हो चुके हैं हमारी और आपकी सेवा में, उनको ये सलामी देने का कार्य कर रहे हैं। ये साइकिलिस्ट हैं, बहुत शानदार साइकिल चलाने का इनका जो दूर दराज से ये लोग आए हैं। 101 के कमांडेंट साहब इसका पूरे तरीके से कुशल नेतृत्व कर रहे हैं और यहाँ पर एटा के बाद 104 ने टेक ओवर किया है। इन सारे सैनिकों को, साइकिलिस्टों को पूरा ख्याल रखते हुए ये कल यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बहुत शानदार दृश्य आप देख सकते हैं। सीआरपीएफ के जवान हो या आरएएफ के जवान हो, पूरी सजी सजी वर्दियों में अपने साइकिल साथियों का सम्मान करते हुए उनको बैंड से, ढोल से उनका स्वागत किया जा रहा है। जवान सजे हुए हैं और आगे कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। हम उसको देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके स्वागत में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं। साथियों, मैं लगातार प्रयास करूंगा आप लोगों तक इन तस्वीरों को साझा करने के लिए, क्योंकि देशभक्ति की बात है। मेरा और आपका उद्देश्य कि हम भारत के नागरिक हैं और क्यों ना हम इसको सेलिब्रेट करें। 75वीं देश की आज़ादी को हम लोग पूरे तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्रयास करेंगे बहुत से लोगों से, बहुत से जवानों से बात करने की। मैं गुजारिश करूँगा यहाँ के 104 के जो कमांडेंट हैं, जिनके अथक प्रयासों से, सफल प्रयासों से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है।
मैं अपने साथियों से कहूँगा कि पहली बात तो CRPF के DG कुलदीप संघ जी द्वारा जवानों को अलर्ट किया गया, तैयार किया गया। वहीं पर अजय कुमार शर्मा कमांडेंट 104 के कुशल निर्देशन में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कमलेश कुमार, महेंद्र कुमार जो जम्मू कश्मीर से अभी 4 दिन पहले ही आए और उनको इतनी शानदार जिम्मेदारी दे दी गई कि लोग उनकी कुशल निर्देशन की प्रशंसा करने से नहीं चूक रहे हैं और दूर तक जवान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब अवसर मिले उनको और वो कब सूत के साइकिल चलाएं, यानी हमारी और आपकी ऊर्जा बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, मुझे याद आता है 2015 में ऑल इंडिया साइकिल कंपटीशन हुआ था, जिसमें मैं संयोग से कोर कमेटी का सदस्य भी था। तो मुझे पता है कि साइकिलिस्ट जो होते हैं किस तरीके से साइकिल चलती है और कमाल की साइकिल चलती है। मानिए जो 4 पहिया वाहन है, इंजन वाले वाहन हैं, उनको भी पछाड़ती हुई आगे बढ़ती चली जाती हैं साइकिलें। बटालियन 104 के जो इस साइकिल रैली को एस्कॉर्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं CRPF यानी RAF का ध्वज लेकर वो आगे आगे एस्कॉर्ट कर रहे हैं और अकेले ही नहीं, वो बहुत सारी बुलेट्स साथ में हैं। पूरे तरीके से साइकिलिस्ट जो हैं उनके स्वागत के लिए दल बल कह सकते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है साथियों। आप लोग देखेंगे तो यकीनन आपको दिल प्रफुल्लित होटेगा, क्योंकि बात देशभक्ति की है, राष्ट्रता की है और सबसे बड़ी बात 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ की है। ये जवान बस बॉसेस का आदेश होने का इंतज़ार कर रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज को लेकर RAF 104 के जवान बस बॉस का या आकाओं का इंतज़ार करते हुए और किस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज उनकी बुलेट को सुशोभित कर रहा है। बहुत ही शानदार नज़ारा है। और यहाँ जो भी महेंद्र सिंह जी द्वारा या हमारे एक पुराने कमांडेंट साहब अनिल कुमार ध्यानी जी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम आप लोगों के बीच होगा और क्यों ना हो, राष्ट्रभक्ति देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम है। और गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री जी के कुशल निर्देशन में, माननीय मोदी जी के कुशल निर्देशन में इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस के 4 दिशाओं से, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं से साइकिल रैली चल चुकी है और 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन ये समापन होगा गांधी प्रतिमा के पास। सैकड़ों हजारों जवान जहां पर मौजूद होंगे और वे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि वे लोग राष्ट्रीय ध्वज को लेकर अपने अपने क्षेत्रों से अपनी अपनी वर्दियों में दिल्ली तक पहुंचेंगे। साथियों, मैं आपसे जुड़ा रहूँगा और प्रयास करूँगा कि बड़े ऑफिसर्स के यहाँ पर जो भी इस ऑफिसर्स हैं, इनको व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, वे हमसे बात करें और मामले को समझें। पहली बार देख रहा हूँ जो साइकिल रैली को प्रयागराज से अलीगढ़ तक लेके आए हैं, 101 के कमांडेंट श्री MK गौतम जी से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो जो साइकिलिस्ट के साथ आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई समस्या आई हो और या ना आई हो, तो उसका मूल उद्देश्य क्या है जो आम जन को हम जोड़ सकें ज़्यादा से ज़्यादा। सर, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हम देश के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी के हम बना रहे हैं। इस अवसर पर गृह मंत्रालय तथा CRPF डायरेक्टरेट की तरफ से देश के चारों कोनों से अलग अलग दिशाओं से साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो आज़ादी के हमारे पुरोधा थे, जो वीर जवान थे, शहीद थे हमारे, उनके बारे में लोगों को जागृत करना, उनके बारे में बताना और देश को एकता और अखंडता की जो तो सूत्र में पिरो के रखना। ये हमारी जो वर्तमान जो रैली है, जो 101 अभी जो चला रही है, ये जोरहाट आसाम से शुरू हुई थी, उसके बाद सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, उसके बाद वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज होते हुए आज ये अलीगढ़ पे यहाँ पर पहुँची है। इस दौरान कठिनाइयाँ तो बहुत सारी रही, मौसम की खराबी रही, बरसात रही, धूप रही, गर्मी रही और साथ साथ बीच में कुछ ब्रेकडाउन्स भी हुए साइकिलों के, बाकी चीज़ों को। लेकिन हमारे जवानों की जो दृढ़ इच्छा थी, संकल्प था और ऊंचा उत्साह था, उसकी वजह से हम इसको पार पा सके और लगातार अपनी निर्बाध रूप से अपने आप को कंप्लीट करते हुए यात्रा को आज हम लोग आगे बैठे हैं। और 2 अक्टूबर को दोहरा राजघाट पर नई दिल्ली में इसका समापन हो रहा है और इस अवसर पर जो है तो इस सारी रैली को हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और बाकी जो हमारे गणमान्य नेता लोग हैं उनको संबोधित करेंगे। सर, तो इस रैली को लेकर जो भी जवान आ रहे हैं वो सर कितने साइकिलिस्ट हैं आपके? सर, हमारे पास टोटल 20 साइकिलिस्ट हैं और रिजर्व में हमारे पास में 5 लोग हैं
आवश्यकता पड़ने पर, किसी के बीमार पड़ने पर या किसी और कोई विपदा या आपदा आने के पश्चात हम उनको चेंज करते हैं और लगातार अपने आप को लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, एक दूसरे को साथ देते हुए। क्या सर अंतर्राष्ट्रीय साइकिल जो साइकिलिस्ट होते हैं वे खिलाड़ी हैं आप लोग, ये लोग, या जवान हैं अपने? ये हमारे खुद के अपने 101 RF के जवान हैं और साथ में इसमें 2 अधिकारी भी हैं जो असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं। और इसमें समानता वही सारे लोग हैं जो हमारे खुद के जवान हैं, उन्होंने खुद की प्रैक्टिस करी है और अपने जितने साजो सामान और बाकी चीज़ को एकत्रित करके और उससे अपने आप को साइकिल रैली को चला रहे हैं। साथियों, ये थे हमारे साथ M.K. गौतम जी, जिन्होंने स्पष्ट किया कि देशभक्ति से ओत-प्रोत साइकिल रैली है, जिसमें 20 जवान एक टाइमिंग में 20 जवान साइकिलिंग करते हैं और उसके बाद जब वे थक जाते हैं तो उन जवानों को चेंज कर दिया जाता है। साथियों, खड़े हुए हैं 104 हम अलीगढ़ के परिसर में खड़े हुए हैं और यहाँ पर शानदार ड्रेसेस में जवान सजे धजे अंदाज में जवान खड़े हैं। सचमुच बहुत अद्भुत नज़ारा है, जो भी लोग देखेगा प्रफुल्लित हो रहा है। देशभक्ति से ओत-प्रोत इस कार्यक्रम को देखकर लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बीच में 104 के कमांडेंट साहब आ चुके हैं। मेरा ही नहीं साथियों, सभी लोगों का सौभाग्य है आप लोगों का कि सर की विशालता, जम्मू कश्मीर में रहकर आतंकियों के छक्के छुड़ाने वाले इनके वीर गाथा की कहानियाँ गूगल्स पर, नेट पर और बड़े बड़े ऑफिसरों की डायरेक्टरी में, लिस्ट में इनकी वीरता के पुरस्कार देखे जा सकते हैं। इनके शोल्डर पर आप देख सकते हैं जो रेड कलर का ये लगा हुआ है सर, ये बहुत ही शानदार है। जो भी देख रहा होगा वो समझ चुका होगा इस सिंबल को क्या कहते हैं। सर, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से जो साइकिल रैली जो आ रही है सर, इसका मूल उद्देश्य क्या था और कौन-कौन सी फोर्सेस इसको सर इसमें जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इनका मूल उद्देश्य जो है उन सब शहीदों को याद करना जिन्होंने आज़ादी प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया एवं जिन्होंने आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया, उन सब शहीदों को याद रखना और पूरे भारतवर्ष को जो है एकता के सूत्र में पिरोने का जो है एक नया अध्याय शुरू करने का इसके उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। साइकिल रैली सर आ चुकी है आपके बीच, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जवान साइकिल चलाकर यहाँ तक आए हैं। बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, हमारे जवान जिन्होंने जो हमारी परिस्थितियाँ हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी जो है साइकिल चला के भारत को एकता के सूत्र में संदेश देते हुए इस जगह पे आए और अलीगढ़ के वासियों को भी संदेश दे रहे हैं कि एकता में ही जो है शक्ति है, ताकत है। हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। हमें अपनी आज़ादी को अक्षुण्ण रखना है और आज़ादी को कायम रखना है। वो आज़ादी तभी कायम रह सकती है जब हम सब लोग जो है एकता के सूत्र में रहेंगे, एक रहेंगे, एक साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप थे 104 के कमांडेंट अजय शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि इस आज़ादी के लिए बहुत सारी लोगों की आहुति देकर हमको सफलता मिली थी। अब मुझे लगता है साथियों कि ये जवान आगे बढ़ चुके हैं और साइकिल रैली पूरे जोश और जुनून के साथ में आगे बढ़ेंगे जवान। कमांडेंट साहब के साथ में उनके सहयोगी साथी बराबर चल रहे हैं और